याद है कि जब आपकी बट परफॉर्मेंस आपने सिनेमा में देखी कि टीवी मैंने में सिनेमा में देखी थी, ऑफ कोर्स मैंने सिनेमा में देखी थी। और मुझे याद है when I came out मैंने शायद रिव्यू में भी लिखा था that you look like you're a younger version of Fahad Mustafa. So ever since I have come back to this country, हाँ, this is what you've been hearing. जब मुझे नहीं पता था हाँ, कि फाद मुस्तफ़ा कौन है, because I was in India for 3-4 years, हाँ, तो वो बीच में गैप में I had no idea who's who. I उस वक्त came वो back. शायद इतने बड़े थे भी नहीं, वो तो जीतो पाकिस्तान के बाद हो जी। बट मैं जब से वापस आया हूँ 2009-10 की बात है, मुझे रोड पे, अभी मैंने ड्रामा नहीं किया और लोग मुझे कहते थे यार आपकी शक्ल फाद मुस्तफ़ा से लगती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। जब मुझे कोई 1000-1500 बंदे ने बोला टू द पॉइंट जहाँ एक मुझे याद है एक पठान आया मेरे पास एंड आई हैड मूव टू कराची बाय नाउ, आई हैड डन कपल ऑफ ड्रामास, बट इतने नहीं किए थे कि कोई रश इकट्ठा हो जाए या इतना हिट भी नहीं दिया था, बट आई हैड डन कपल ऑफ ड्रामास एंड दिस पठान वाज सिटिंग 2 feet away from me. He goes यार आपका वो वाला ड्रामा बड़ा अच्छा था। अब मुझे ना ड्रामों के नाम नहीं याद रहते हैं, very bad with names, जो खुद भी किया हूँ मुझे नाम, I have a problem with remembering names and dates. I have a very good visual memory. I remember stuff from when I was 4 years old. But I can't remember names. So what do you call it? Pathan जो है, I'm trying to remember, this is 2012. I had just moved, and he's like, यार आपका वो वाला ड्रामा भी बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, इसने वो वाला भी देखा होगा। फिर उसने इतने ड्रामों के नाम लिए, कहता है यार वो वाला जो था, and I was like, whoa, that's almost all of what I've done. Have you seen everything? And then he said, जो मुझे एक नाम याद था, कि यार लेकिन अब्दुल कादिर हूँ मैं जो आपने किया है, and I knew कि ये तो फहद मुस्तफा का ड्रामा है, और मैं उसको यूँ देख रहा हूँ कि यार तुम 2 फुट दूर भी नहीं बता सकते। और फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार मैं फहद मुस्तफा नहीं हूँ। And even if you go to Google and type फैजान ख्वाजा, आगे लिखा आएगा फहद मुस्तफा's brother. Because so many people जब मेरे ड्रामे हिट होते थे तो मुझे ढूंढने के लिए वो फहद मुस्तफा's younger brother, फैजान ख्वाजा, brother of फहद मुस्तफा, they didn't know how to find me. So if you weren't an actor, you could have a career at being his doppelganger. I could have a career being his doppelganger. If at all, in my struggling period, I always thought that one day Fahad Mustafa will cast me as his brother, and that'll be the day that I'm in the drama game. And क्या पता अभी भी हो जाए? Oh, that happened. That happened. I never ended up doing that drama. अच्छा. मुझे साल हो गया था कराची में. I had done decent level of dramas. I had just given एक नई Cinderella, which was a landmark in my career, and it was a thappa where people said this guy knows how to act. Know how to act, right? और मुझे accept भी कर लिया था audience ने. तो उसके बाद Fahad Mustafa was opening this production company called Big Bang. और उसका पहला सीरियल जो था, it was called मेरी हमराई, and I got a call from the production head at Fahad Mustafa's company, and he said Fahad Mustafa wants you to play the younger brother. And I was like, finally 3 years I've been hearing this man's name 3000 times. People have come to me and they're like, you're lying, आप झूठ बोल रहे हैं, आप उसके भाई नहीं हैं। मैंने कहा यार वो शायद सिंधी है, I think जी। And I was like, I'm Kashmiri from my father's side, Punjabi from my mother's side. तो मैंने कहा मेरा तो उससे कोई लिंक ही नहीं है, मतलब दूर दूर तक लिंक नहीं है। एंड लोग मुझे आके कहते थे कि यार आप कॉपी करते हैं उसे, और मुझे हंसी आ जाती थी इस बात पे, बिकॉज आई गेस कुछ चीजें मिलती होंगी बाहर से। रिजेम्बलेंस है बहुत। नहीं, रिजेम्बलेंस के अलावा बात करने का शायद तरीका, या मे बी आई डोंट नो, द एनर्जी और द वे आई टॉक। आई थिंक इट्स द ऑरा है, कॉन्फिडेंस और वो है थोड़ा सा। बिकॉज मुझे लोग कहते थे मेरे कभी वो बीमार हो तो आप जीतो पाकिस्तान कर सकते हैं उनकी जगह पे। जीतो पाकिस्तान में कर सकता हूं। यस, आई जस्ट हैव टू गेट दैट एनर्जी, या एंड या आई कैन डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। So, so yeah, Fahad Mustafa has been a very pivotal yes, point in your career. Point in my career. So let's come back to Dulhan now. दुल्हन आपको स्क्रिप्ट मिला, आपने पढ़ा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बीच में रह गई थी जी। मैं जब कराची आया ना, it took me 1.5 years to land Cinderella, and after Cinderella I came to Karachi in 2012. Right. 13 तक मैंने कुछ 6-8 ड्रामे किए और मैंने हिट्स दे दिए। आई थिंक कुछ 3 हिट्स दिए थे, जिनमें से एक सिंड्रेला था। सिंड्रेला के बाद आई वेंट बैक टू लाहौर एंड आई सैट डाउन इन माय फादर्स गोडास, और मैं रोना शुरू हो गया। Why? Because when I left Karachi,
I emotionally hated him because I thought he's not a वो stone cold father हैं कि जाओ करो खुद धक्के खाओ और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है and knowing कि मैं उनका नाम कहीं लूँ तो लोग डर जाते थे you know, so it's a very weird situation to be in, you know, and when I established myself I went back to him because now things were very different. And I said sorry to him, and I said, I'm so sorry, I despised you for like, 2 years, thinking that, you're not like every other father. Yeah. And I was like, you're the best father anyone could ever have because you turned me into a man. Yeah. I am self-sufficient. मैं एक बर्गर अंग्रेजी मीडियम स्पॉइल्ड बच्चा उठ के एक और शहर आया 500 रुपए के साथ और आज I have everything that somebody needs. मुझे मेरे अब्बा ने मेरी गाड़ी तक नहीं लेके दिया. Bought it myself. I got my house myself. My lifestyle is all by myself. Self-finance. And it's all without That's great. any सिफारिश or any help or anything. Yes, there's a lot of knowledge. I have that edge. बिल्कुल. वो तो सबसे बड़ा edge है. बिल्कुल. मुझे अगर मेरे father launch करते, मैं एक अच्छा इंसान ना होता. बिकॉज मुझे पहले दिन सक्सेस मिल जाती बिल्कुल और मैं एक अच्छा इंसान ना होता. मेरे ख्याल है आप यू नॉट गिविंग योरसेल्फ इनफ क्रेडिट बिकॉज नॉलेज भी उसी को मिलती है जो नॉलेज ढूंढने निकलता है. हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज ढूंढने कोई निकल ही नहीं रहा. सबका ये ख्याल है कि हम पहला कदम रख रहे हैं और हमें सब कुछ पता है और हमें नहीं ज़रूरत सीखने की या पूछने की या तो आप व्हेन यू सीक नॉलेज देन यू विल गेन एक्वायर नॉलेज. मेरी फेवरेट कहावत है कि man rejects what he does not understand. And Nasiruddin Shah told me this day one. He's like, you're an actor. You cannot reject anything, whether it's right or wrong. Right. To understand that phenomenon, you need to look at it from that point of view. Right. And when I got tuned this way, everything around me changed. Right. Because now when I see a bad person, I start contemplating why he's bad. Because what I've learned from Nasir as far as acting is concerned, the principle is that everyone behaves because of the life they've led. Of course. You are at that point of your residual. So, which is actually a very interesting point because coming back to Dulan, the reason why Mikal is the way he is and Shamir is the way he is, वो जो वालिद साहब आखिरी एपिसोड में कहते हैं कि मैंने नई तरबियत सही की. जहाँ मुझे फोकस करना चाहिए था वहाँ मैंने नहीं किया, मैंने निगलेक्ट किया, तो इस वजह से. लेकिन आप एक बड़ी यू कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. जब दुल्हन का स्क्रिप्ट आपके पास आया तो आपको क्या उम्मीद थी उससे और वो उतरा आपकी उम्मीद पे एज अ डायरेक्टर? वुड यू हैव चेंज एनीथिंग? ये आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया मुझे. जरूरी था क्योंकि ना, इसका दुल्हन से ताल्लुक नहीं है. आपने बहुत अनकंट्रोवर्शियल बातें कर ली हैं तो मैंने कहा थोड़ी सी तो कंट्रोवर्सी पैदा करनी चाहिए. अच्छा. देखिए इसका जवाब ना दुल्हन से ताल्लुक नहीं है इसका. ठीक है. इसका और ये मेरा ओपिनियन है. मुझे 100 बंदा गलत भी कह सकता है इस पे, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ इस पे. देखें ये जो सीरियल का स्क्रिप्ट है ना, मैंने 36 स्क्रिप्ट्स किए हैं. मुझे 36 में से किसी की आज तक समझ में नहीं आई. आज तक नहीं आई. उन 36 में से 6-7 बहुत बड़े हिट्स हैं. ये हमारी हेडलाइन होगी जी. ये हमारी हेडलाइन होगी वीडियो की. अच्छा. मैंने 36 ट्रिक किए हैं और आज तक एक भी समझ नहीं आई. हाँ, लेकिन ये मेरे फेवर में नहीं जाएगी. क्योंकि इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसलिए नहीं समझ में आई बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ फिल्म वाले मीडियम में, और मैं टीवी में तब बिलीव करूँगा जब वो उसी तरह उसकी बाकी स्कीमेटिक्स होंगी. हमारे यहाँ स्क्रिप्ट पे नहीं काम किया जाता. मैं 36 की बात कर रहा हूँ. आप 360 स्क्रिप्ट्स लें टेलीविजन के और उनको बैठ के पढ़ें. आप तो रिव्यू करती हैं ड्रामास को. आप और हसन सिर्फ बैठ के एक हफ्ता स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करें, आप लोग अपने बाल पट देंगे. मतलब यू नो व्हाट आई मीन कि इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू बिकॉज आप लोग जब रिव्यू कर रहे होते हैं आप फाइनल कैरेक्टराइजेशन देख रहे होते हैं जो उस डायरेक्टर ने, उन एक्टर्स ने, सब ने मिल के सोच के उस छोटे से टाइम स्पैन में करके एग्जीक्यूट कर दिया. वो पेपर पे जब आप देखते हैं तो उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं होती. अगर उसमें लिखा हुआ है कि फैजान एक बिजनेसमैन है, तो वो कौन सा बिजनेसमैन है? वो सोना बेचता है, वो मछली बेचता है, वो मिनट्स बेचता है एडवर्टाइजिंग के. वो कौन सा बिजनेसमैन है? देयर इज अ बिग डिफरेंस.
मैं आपको कमरे में 10 बिजनेसमैन बिठा के दिखा सकता हूँ, 10 के 10 अलग माइंडसेट के होंगे, अलग क्लास के होंगे, अलग जबान के होंगे। तो फिर एक राइटर जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इज किंग, और ये वर्ड सबने सीख लिया है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं सीखा। आप 10 करोड़ लगा दें, आप 20 करोड़ लगा दें एक सीरियल पे, वो हिट नहीं होगा जब तक उसकी कहानी में दम नहीं है। बिल्कुल। मैंने जो इंडिया से सीखा है, जो गोरों से सीखा है, फिल्म मेकर्स से, जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को मैंने फॉलो करके सीखा है, वो सब बोलते हैं कि कहानी सबसे बड़ी चीज़ है। अब ये तो हमने सीख लिया है पाकिस्तान में कि यार कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम करें इस पर। बिल्कुल। हम कैसे काम करेंगे उस पर? क्योंकि कहानी लिखने वाला भी, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। बाहर के मुल्कों में क्यों ये 4 साल की डिग्री है और फिर 4 साल आप किसी को असिस्ट करते हैं, फिर जाके आप अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं? बिकॉज ये वो काम नहीं है, ये आर्टिकल नहीं है। आपने मेरे सब ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। मैं सोच रही थी मैं भी स्क्रिप्ट लिखूंगी। नहीं, आप लिखें, आप लिखें। देखिए, मैं किसी को लिखने से मना नहीं कर रहा। मैंने 10 साल डायरेक्शन नहीं की क्योंकि मैं अपने आप को मना करता रहा। ठीक है।